मेरे 11th क्लास के बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हाइड्रोकार्बन चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं, अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन उसको एल्केन्स कहते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कौन सी है? मीथेन। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये एल्केन्स के मेन सोर्सेस हैं। एल्केन्स बनाने की फर्स्ट मेथड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है या तो उनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वालों को एल्कीन्स कहते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वालों को एल्काइंस कहते हैं। अगर हम एल्कीन की प्लैटिनम, पैलेडियम, निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, आइदर प्लैटिनम और पैलेडियम और निकिल, मतलब कोई भी एक कैटलिस्ट ले लो, उसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएं तो डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों कार्बन पर एक एक एच जुड़ जाएगी, जिससे ये मीथेन बनेगा, ईथेन बनेगा, एल्केन। तो जितने कार्बन के एल्कीन लोगे उतने कार्बन का एल्केन बनेगा। अगर 2 कार्बन के एल्कीन लोगे 2 कार्बन का एल्केन बनेगा, 3 कार्बन के एल्कीन लोगे 3 कार्बन का एल्केन बनेगा। अगर एल्काइन लें, एल्काइन मतलब जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, उसके हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएं तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ ध्यान देना, 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे और दोनों कार्बन पर 2-2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इसलिए हमने यहाँ 2H2 लिया है, मतलब 4 हाइड्रोजन आइटम लिए हैं। 2 हाइड्रोजन आइटम इस कार्बन पर आएंगे, 2 हाइड्रोजन आइटम इस कार्बन पर आएंगे, तो एल्काइन एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हाइड्रोजनेशन कहते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड होती है। ये है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसलिए इसका नाम है हाइड्रोजिनेशन। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है, क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट तो गैस है और कैटालिस्ट सॉलिड है। रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट डिफरेंट फेज में है, इसीलिए इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। नेक्स्ट मेथड है एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला होता है RX। R एल्काइल ग्रुप है, X हेलोजन है। हेलोजन कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो क्लोरो एल्केन भी ले सकते हो, ब्रोमो एल्केन भी ले सकते हो, आयोडो एल्केन भी ले सकते हो। इनको कॉमन नेम हम एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। इनकी जिंक एंड डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराओगे तो जिंक और डाइल्यूट HCl रिएक्शन करके पहले नेसेंट हाइड्रोजन देंगे और वो हाइड्रोजन इससे रिएक्शन करेगी, तो 2 हाइड्रोजन आइटम रिएक्शन करेंगे तो एक तो Cl की जगह आ जाएगा, तो ये एल्केन बन जाएगा और एक Cl के साथ मिल जाएगा। तो एल्काइल क्लोराइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करके एल्केन बनाता है। जितने कार्बन का एल्काइल हैलाइड लोगे उतने कार्बन का एल्केन बनेगा। तो आप प्रैक्टिस करने के लिए पहले 1 कार्बन का हैलाइड ले लो, फिर 2 कार्बन का हैलाइड ले लो, फिर 3 कार्बन का हैलाइड ले लो। इस तरह से हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओ तो रिडक्शन हो जाएगा, एल्केन बन जाएगा। एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने की एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है 11th के लिए भी, नीट JEE के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वुड्स रिएक्शन ये 12th बोर्ड में भी आती है। तो एल्काइल हैलाइड की सोडियम एंड ईथर से रिएक्शन कराएं तो एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, उनके RR मिलकर एल्केन बनेंगे और NaX बनेगा। तो ध्यान देना, जितने कार्बन का हैलाइड लोगे उससे ज़्यादा कार्बन का एल्केन बनेगा। लगभग ये 1 कार्बन का हैलाइड लोगे तो 2 कार्बन का एल्केन बनेगा, 2 कार्बन का हैलाइड लोगे तो 4 कार्बन का एल्केन बनेगा। यानी जितने कार्बन एल्काइल हैलाइड में है उससे डबल कार्बन का एल्केन बनेगा। तो इस मेथड को हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स साइंटिस्ट का नाम है, और इस मेथड से मीथेन नहीं बना सकते क्योंकि इसमें 2 R जुड़ेंगे। अगर आपने
इथाइल ब्रोमाइड की सोडियम एंड ईथर से रिएक्शन कराई तो 2 इथाइल जुड़ेंगे, ब्यूटेन बन जाएगा। इसमें कार्बन बढ़ते हैं, तो कन्वर्जेंस के लिए भी रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कन्वर्जेंस में जहाँ हमें कार्बन बढ़ाने होंगे वहाँ हम ये रिएक्शन काम में लेंगे। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है ये। उन एल्केन्स को बनाने के लिए बेस्ट मेथड है जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, यानी 2, 4, 6। अगर आपको प्रोपेन बनाना है जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो आपको 2 एल्काइल हैलाइड लेने पड़ेंगे, एक तो 1 कार्बन का हैलाइड और एक 2 कार्बन का हैलाइड। तो क्या होगा, सोडियम और ईथर से रिएक्शन कराओगे, 2 मिथाइल भी जोड़ सकते हैं, 2 इथाइल भी जोड़ सकते हैं, 1 मिथाइल 1 इथाइल भी जोड़ सकता है। तो ऐसे कई एल्केन का मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर ऑफ एल्केन बनेगा। तो ये ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले एल्केन्स बनाने के लिए अच्छी मेथड नहीं है, केवल इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले एल्केन्स के लिए अच्छी मेथड है। और इस मेथड से कार्बन बढ़ा सकते हैं, इससे मीथेन नहीं बना सकते। अगला मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, जिनमें COOH फंक्शनल ग्रुप होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एल्केन बनाने के 2 मेथड हैं। पहला है डी कार्बोक्सिलेशन, यानी CO2 बाहर निकलना, रिमूवल ऑफ CO2, इसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। इसके लिए हम सोडा लाइम काम में लेते हैं, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सोडा लाइम का यूज क्या है कि ये CO2 निकालने का काम करता है, डी कार्बोक्सिलेशन करता है। सोडा लाइम NaOH और CaO का मिक्सचर है। NaOH को हम बोलते हैं कास्टिक सोडा, CaO को बोलते हैं क्विक लाइम। तो एसिड का हम सोडियम सॉल्ट लें, सोडा लाइम के साथ हीट करें तो R के साथ तो ये H जुड़ जाएगा, एल्केन बन जाएगा। Na मिलके Na2 हो जाएगा और CO2 और ये O मिलके CO3 हो जाएगा। तो इस तरह से एल्केन एसिड का सोडियम सॉल्ट एल्केन में बदलेगा और कार्बन घटेंगे। तो ये कार्बन घटाने की मेथड है। तो इसका मतलब जब कन्वर्जेंस में आपको कार्बन घटाने हो तब ये मेथड काम में लेना। 2 कार्बन के एसिड का सोडियम सॉल्ट लिया तो 1 कार्बन का एल्केन बनेगा। 3 कार्बन का एसिड का सोडियम सॉल्ट लिया तो 2 का एल्केन बनेगा। 4 कार्बन के एसिड का सोडियम सॉल्ट लिया तो 3 का एल्केन बनेगा। ध्यान देना, 1 कार्बन कम हो जाता है। अब एक ये इम्पॉर्टेंट है कि सोडियम फॉर्मेट यानी फॉर्मिक एसिड के सोडियम सॉल्ट को सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो H के साथ H मिलेगा तो H2 बनेगा, इसमें एल्केन नहीं बनेगा। ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ये 12th में कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में भी आती है, आपके कोर्स में भी है और नीट JEE में भी पूछी जाते हैं। अगली मेथड है कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब है इसमें इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। किसका करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उससे क्या बनता है, एल्केन। ध्यान देना, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करने से एल्केन बनते हैं। इसमें यदि हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे यानी एक COOH ग्रुप वाला एसिड लेंगे तो एल्केन बनेगा, 2 वाले से एल्कीन बनेगा। तो ये कॉल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम एल्केन्स भी बना सकते हैं और एल्कीन्स भी बना सकते हैं, एल्काइंस भी बना सकते हैं। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। सबसे पहले RCOONA जो है, इसके अगर हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो R के साथ R मिलेगा, R के साथ R मिलेगा और ये 2 CO2 बनेंगे और 2 Na जो हैं वो वाटर से रिएक्शन करके NaOH एंड हाइड्रोजन देंगे। तो ये तो पूरी रिएक्शन है, लेकिन अब हम इसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि कैसे होती है। एसिड का सोडियम सॉल्ट है, ये आयोनाइज होगा RCOO नेगेटिव और सोडियम आयन, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन लिया है तो ये पानी में आयोनाइज हो जाता है नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन में, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। नेगेटिव आयन जो है RCOO नेगेटिव, ये एनोड की तरफ जाएगा, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन देकर RCOO रेडिकल बना लेगा।
फिर ये RCOO रेडिकल R रेडिकल एंड CO2 बनाएगा, 2 R रेडिकल मिलकर एल्केन बनाएंगे। तो ध्यान देना, एल्केन पर एनोड पर जो गैस मिलेगी वो CO2 और एल्केन का मिक्सचर होगा। तो हम उस गैस CO2 को रिमूव करने के लिए इस मिक्सचर को KOH के सॉल्यूशन में पास करेंगे। CO2 तो एब्जॉर्ब हो जाएगी और एल्केन रह जाएगा। और सोडियम आयन कैथोड पर जाएगा, सोडियम बनाएगा, वाटर से रिएक्शन करके NaOH एंड हाइड्रोजन देगा। इस रिएक्शन को या तो आप ऐसे याद कर लो, ये तो है पुराना तरीका, ओल्ड मेथड। नया तरीका ये है कि कैथोड पर वाटर का रिडक्शन होगा, यानी वाटर इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बनाएगा OH आयन एंड हाइड्रोजन रेडिकल। ये हाइड्रोजन रेडिकल मिलकर H2 बनाएंगे और OH आयन सोडियम आयन से मिलकर NaOH बनाएगा। तो कैथोड पर तो हमें मिलेगी हाइड्रोजन, एनोड पर मिलेगी CO2 और एल्केन का मिक्सचर। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर एनोड पर क्या मिलता है, तो आप लिखोगे एल्केन एंड CO2 का मिक्सचर। कैथोड पर क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस। अगर हमने ये वाला एसिड लिया सोडियम फॉर्मेट, तो H और H मिलके H2 बनाएंगे, 2 CO2 बनेंगे, 2 NaOH बनेंगे और ये हाइड्रोजन बन जाएंगे। अगर हमने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लिया, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सैचुरेटेड है, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला है, और ये 4 कार्बन वाले डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है सक्सेनिक एसिड, तो ये है सोडियम सक्सीनेट। इसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो CH2 में पहले सिंगल बॉन्ड था, अब डबल हो गया। जैसे यहाँ R में कोई बॉन्ड नहीं था, हमने एक बॉन्ड लगाया, यहाँ पे एक बॉन्ड है, इसको 2 कर देंगे तो ये एल्कीन बन गया, बाकी सारा सेम है। ये अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका नाम है सोडियम मैलिएट, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एक साइड में है। इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड था ऑलरेडी, अब ट्रिपल हो जाएगा, यानी एल्कीकाइन बन जाएगा, बाकी वही बनेंगे, बाई प्रोडक्ट सेम है। तो अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट से तो बनता है एल्काइन, सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट से के इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है एल्कीन्स। अगर इस एसिड में दोनों H डायगोनली हों तो इसको सोडियम फ्यूमरेट कहते हैं, सोडियम फ्यूमरेट, क्योंकि ये फ्यूमेरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो भी वही एसिटिलीन बनेगी, 2 CO2, 2 NaOH और हाइड्रोजन बनेगी। तो इस तरह से कॉल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड अब वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 केस याद रखना है। अगर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एल्केन बनेगा। अगर सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे एल्कीन बनेगा। अगर अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एल्काइन बनेगा। ये है कॉल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो आज हमने आपको एल्केन्स बनाने की मेथड्स कराई हैं। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, इसको आप पढ़ लेना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।